Okay. इसको anybody who can present? ओके, हिमांशु इसको पढ़िए। ये मार्च 2017 का है, मतलब थोड़ा पुराना डेटा है, बट स्टिल। Yes, sir. Toyota Motor Corporation, Japanese multinational automotive manufacturer. Japanese multinational automobile manufacturer headquartered in Toyota, Aichi, Japan. Founder Kichiro Toyota, headquarter जो कि Toyota Aichi, Japan में है. Date founded 28 August 1937. Number of employees 3,64,000. तो 37 का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि वो आपका 39 से 45, दैट वाज द वर्ल्ड वॉर 2 टाइम, उसी टाइम पे बॉम्ब गिरा था, ठीक है। और उससे पहले 37 में कंपनी फॉर्म हो गई, ठीक है। ओके, ये लोग अभी फिलहाल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। लोगो टाइम टू टाइम बदलता रहा है इनका, 58 to 69 इज दिस, 69 to 78, और अभी इस तरह से जो हम लोग देखते हैं अभी। ओके, दिस इज द बिल्डिंग। शेयर, मार्केट शेयर आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। दैट इज निसान को नोटिस कीजिएगा, निसान इज आल्सो जापानीज एंड होंडा इज आल्सो जापानीज। तो निसान, होंडा एंड टोयोटा, ये तीनों फ्रॉम द सेम कंट्री, लेकिन मार्केट शेयर में बहुत फर्क है। अच्छा, और नोटिस करने की बात है कि फोर्ड हैपेंस टू बी यूएस, मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू हैपेंस टू बी जर्मनी, लेकिन टोयोटा का मार्केट शेयर ज्यादा है। तो टोयोटा का मार्केट शेयर ज्यादा होने का कारण बहुत सारा है। इट्स जस्ट नॉट कि दे आर इनटू कार मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, नो, दे डू देयर वर्क रिलीजियसली, दे डू देयर वर्क, जैसे रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है, सारा सब चीज हिसाब किताब नियम से, बिल्कुल उसी तरह से टोयोटा के लोग टीम काम करती है। एंड बेंगलोर में जो ऑफिस है उसमें भी जो ट्रेनिंग मिलती है, तो वो पूरा ट्रेनिंग मिलती है, एग्जैक्ट जो मेन सोल है, मेन आत्मा जो है, जिससे शुरू हुआ था, जो विजन है, ठीक है, मतलब इमोशन एंड ऑल, वो अभी भी उसको मेंटेन करने की कोशिश पूरी की जाती है। तो खैर, दिस डेटा इज ऑफ 2017, अभी भी मार्केट शेयर टोयोटा का बहुत बेहतर है। फाइन, ठीक है, आगे पढ़िए। History from the very beginning. Began as a textile company in 1926, Toyota automatic looms work. In 1926 में टेक्सटाइल कंपनी, 1926 में टेक्सटाइल कंपनी से शुरुआत हुई थी। अब वो टोयोटा था, डी लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ऑटोमोबाइल का जो किया उन्होंने, तो वो टोयोटा किया, ठीक है, आगे बढ़िए। In 1933, an automobile department was established within Toyota Automatic Loom Works. In 1937, Toyota Motorco was established as an independent company by Kichiro. काइचिरो, KII है, काइचिरो टोयोटा। ये तस्वीर है इनकी, और ये नीचे शायद नहीं आ रहा है, आई थिंक ये ताइची ओनो होंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। Toyota has become the largest vehicle manufacturer in Japan with over 40% market share. Toyota began to make inroads into foreign markets in the late 1950s. The company was renamed as the Toyota Motor Com in 1937. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ टोयोटा। तो
तो ये जो फर्स्ट कार है इसका अभी दाम कितना होगा आकांक्षा? अभी अगर ये कार किसी के पास होगी तो अब इसका दाम कितना होगा? एग्जैक्ट यही कार, मान लीजिए कि आपके ग्रैंड ने ये कार खरीदी, दादाजी ने, ठीक है, और वो कार अभी आपके पास है, तो अब इसका दाम कितना होगा? कितना पैसा मिलेगा सर आकांक्षा? 4 से 5 करोड़, 4 से 5 चार करोड़ 4 से ज्यादा ही 5 हो करोड़। सकता है। ठीक है, तो तुम्हारी सोच वहीं तक गई, यही हम जानना चाह रहे थे। या अब फिर जितना दाम बिलियन में बोलोगे उतना सर? मिलेगा, जितना दाम बोलोगे ना उतना देगा आपको भी, क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल है, इट इज जस्ट नॉट अ कार, यस फर्स्ट मॉडल है, हेरिटेज कार हो गया, और ये प्रेशियस हो गया, ये अनमोल। एंड द सेकंड Yes. वन दिस मॉडल, ठीक है। मतलब लैंड क्रूजर का अभी का मॉडल आप लोग देख लीजिए, एंड दिस इज द लैंड क्रूजर मॉडल 951। तो ये भी बहुत ही रॉबस्ट हमको लग रहा है, मतलब इस तरह का मॉडल बनना चाहिए अभी भी। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आकांक्षा वन आप ऑफ द पढ़िए, ग्रेटेस्ट ये आकांक्षा आप पढ़िए। यस सर, वन ऑफ द अब ये ग्रेटेस्ट। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये जो मतलब टोयोटा कंपनी जो आज इतनी कामयाब है, ठीक है, तो कामयाबी का इतना जो सक्सेस हुआ है, इसका क्या क्या ना रीजंस है, ये कारण ये सब है, ठीक है। अब पढ़िए इसको। One of the greatest legacies left by Keiichiro Toyoda, the Toyota production system. Keiichiro just-in-time philosophy, producing only precise quantities of already ordered items with the absolute minimum of waste was a key factor in the system development. ठीक है, इसका Progressively, the Toyota production system began. ठीक है, उसके बाद फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, Progressively, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट इन टाइम फिलॉसफी है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग ओनली प्रिसाइज क्वांटिटीज ऑफ ऑलरेडी ऑर्डर्ड आइटम, जो भी ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर का मतलब है कि ऐसा नहीं कि फिजिकल ऑर्डर है, ठीक है, मार्केट के डिमांड को एनालिसिस किया, ठीक है, पूरा स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाया कि एक्यूरेट डिमांड क्या है। ये बिल्कुल वही बात है कि हिमांशु एंड टेलर एंड शर्ट स्टिचिंग, as simple as that, very much to the point, very much to the objective, very much towards the direction, very much to the to the exact point। उस तरह से इन्होंने काम किया, मतलब कि उसको मास प्रोडक्शन हमको नहीं करना था, एकदम से होलसेल रेट में उसको बनाते चलेंगे और मार्केट कवर करेंगे, मतलब नहीं, जितना क्वालिटी। yes, sir, तीन जितना कंसिडरेशन एग्जैक्ट था बाबू, ऑर्डर आया तीन कंसिडरेशन था, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो द थ्री कंसिडरेशन वाज क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी, थ्री। अब समझ आया? तीन कंसिडरेशन, क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। और जस्ट इन टाइम का और भी फिलॉसफी है कि जो भी चीज है उसको मतलब बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, जो चीज जरूरी है उसको करिए, जो चीज गैर जरूरी उसको हटाइए, इस तरह से। स्टिल दे आर इन प्रैक्टिस विद दिस थिंग, मतलब टोयोटा टीम दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, नेवर। सर तो ये हायर क्लासेस के लिए तो बनता होगा। बाबू हायर क्लास हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि डेवलप्ड कंट्री जो है, मुस्कान मल्होत्रा, राइट, तो डेवलप्ड कंट्री का पैरामीटर क्या है? विद टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, मतलब किसी भी जगह को इसमें अरे डेवलप्ड की श्रेणी में रखा जाता है, कैटेगरी। तो पर कैपिटा इनकम कितना है पता है आपको? नो सर, उन लोग पर का कैपिटा 1000 के इनकम आसपास होगा। बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? मतलब एक आदमी साल में कितना कमाता है? बहुत से बहुत 40,000 रुपया होगा। डेटा आप देख लीजिए, 33,000, 35,000 आएगा, 36,000 आएगा। तो 36,000 अगर आएगा तो बाबू एक महीने में 3,000 रुपया आदमी कमाता है, यही वन एवरेज। बहुत सारे लोग ऐसे 10 लाख भी कमाते होंगे, बहुत सारे लोग कुछ नहीं कमाते। तो एवरेजिंग में क्या आ रहा है? पंजाब का एवरेज आपका 1.5 लाख है, गोवा का एवरेज 2 लाख है, तमिलनाडु का एवरेज 2 लाख है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एक आदमी एक साल में कितना कमाता है? तो अब ये बात आ रही है कि डेवलप्ड जो कंट्री है तो उसमें पैरामीटर्स है, ठीक है, सारी चीज इंतजाम होना चाहिए वगैरह वगैरह। पर कैपिटा इनकम का क्या लेवल है? पर कैपिटा इनकम, एनीबॉडी?
गूगल में सर्च कीजिए डेवलप्ड कंट्री प्लेस है, तो पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, then only it can be categorized in that developed list, developed country list or developed state list. वर्ल्ड लेवल पे मिला? ठीक है, अब छोड़िए, $20,000 है, $20,000, तो $20,000 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि आपका कितना अभी 73 का रेट चल रहा है, 73 रुपया, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 70 रुपया कर लेते हैं फिलहाल। तो 20,000 इंटू 70 कितना हुआ बाबू? 20,000 में 4 जीरो है, ठीक है ना, और इधर का 1 जीरो गया 5 जीरो हो गया, 7 टू 14, 14 लाख रुपया साल का है, 14 लाख रुपया साल, 14 लाख 49,000। तो आप समझिए कि एवरेज बात हो गई ना, ये तो मीडियोकर बात हुई वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल पे, जो डेवलप कंट्री है। तो दैट इज की टोयोटा, निसान एंड होंडा ये इकोनॉमी सेगमेंट को सर्व करता है, हाई सेगमेंट को नहीं करता है। हम लोग चूंकि बहुत ही उस डेवलप कंट्री या जो भी जो क्राइटेरिया है उससे भी बहुत नीचे हैं हम लोग, दैट इज वाई हमको ये सब ना बहुत लग्जरी नजर आता है, जबकि है इकोनॉमी सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट का कार नहीं है सब, मतलब मिडिल क्लास फैमिली ऐसे समझिए टोयोटा। हम लोग चूंकि वर्ल्ड लेवल के मिडिल क्लास फैमिली से ही बहुत नीचे हैं, मतलब सब तो बीपीएल ही है हम लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन ग्लोबल लेवल पे, तो दैट इज वाई हमको ये लग्जरी नजर आता है, जबकि है ये एक्चुअली ये इकोनॉमी सेगमेंट का कार है। क्योंकि आपका जर्मनी है वो सब लग्जरी सेगमेंट बनाता है, मतलब BMW है तो ये सब है, फरारी है तो इटली का, लाइक दैट। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। Toyota production system. Toyota production system is one of the most productive, efficient, and beautiful management system ever designed. It is a socio-technical system developed by Toyota which integrates theory with practice. TPS is one of the most successful production system or methodology. ये एक वर्ड लिखा हुआ है प्रैक्टिस, ठीक है, तो जैसे कहा जाता है ना कि मतलब आई एम अ डॉक्टर बाय प्रैक्टिस, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम लॉयर बाय प्रैक्टिस, मतलब हमने लॉ की पढ़ाई की है और फिर हम वकालत प्रैक्टिस करते हैं। हमने मेडिकल की पढ़ाई की है, मेडिसिन MBBS किया है, और अब हम मरीज को देखते हैं, तो जो भी उन्होंने काम किया उसको प्रैक्टिस करना। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि जो भी इनका जो फिलॉसफी है उसको प्रैक्टिस ये लोग करते हैं, ऐसे समझिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी बातें हैं और उस तरह से नहीं, दे प्रैक्टिस विद फुल ज़ील एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़िए। The main objective of the TPS to reduce waste, to have minimal inventory through GIT, just in time, to have a lean manufacturing system. ठीक है, 3 बातें लिखी हुई हैं, रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई चीज, मिनिमल इन्वेंट्री थ्रू जस्ट इन टाइम, जितनी जरूरत है जितना ऑर्डर है सब उसी हिसाब से करेंगे ताकि भाई बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक नहीं हो जाए, अगर ओवर होगा तो फिर आपका बॉटलनेक होगा, आगे जाके चीजें फंसती हैं। लीन प्रोडक्शन में हम लोगों ने पूरा क्वालिटी, मिनिमम वेस्ट एंड प्रोडक्शन विद सम वैरायटी, ये कंसिडरेशन है। ठीक है, अब ये देखिए ये कि जस्ट इन टाइम और जिडोका, ठीक है, ये 2 टर्म है इन लोग का। उसके बाद फिर ये आपका जापानीज टर्म्स है, आपका हिंजुका है, काइजन मैन है, उसको बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसमें सारी चीजें इसको देख लीजिए आप लोग। जिडोका का है जस्ट इन टाइम तो क्लियर है, स्टॉप एंड नोटिफाई एबनॉर्मलिटीज, जिडोका। तो अब है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको खोजते रहना है, और जो भी गड़बड़ी है उसको अगर हम रिमूव कर दें, आइडेंटिफाई करके, खोज करके रिमूव कर दें, क्वालिटी ऐसे ही बेहतर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई नई चीज लाने की जरूरत नहीं है, जो भी करंट प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं तो रिलीजियसली
कमी निकालिए, अपना ही आप करेक्शन कीजिए, दैट सिंपल। ये लोग प्रैक्टिस करता है। और उसके बाद सेपरेट मैन्स वर्क एंड मशीन वर्क, ठीक है, मतलब दोनों को मिला ही नहीं। तो ये बात आ जाती है आपका उसमें क्लासिकल थ्योरी में। ये क्लासिकल थ्योरी में आपका था कि वो मशीन की तरह मैन को भी ट्रीट किया गया, बहुत ज्यादा फॉर्मल है, सब चीज है, तो उसको थोड़ा अलग करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। Just in time, JIT, making only what is needed when it's needed and only as much as is needed. Jidoka, building quality into the production system and ensuring a damaged part do not proceed to the next stage. हाँ, वही है सर, जितना चाहिए उतना। लेकिन फिर भी अभी हम ना, नहीं सब एक मिनट समझिए, जस्ट इन टाइम को फिर से समझिए। इसका इस सिंपल इतना ये मतलब नहीं हुआ कि भाई जो चीज जितनी जरूरी है उतना ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि काम को काम के हिसाब से करेंगे, Yes, sir. सिंपल। तो काम को काम के हिसाब से करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक फिल्म हॉल बना रहे हैं, तो फिल्म हॉल में कितना सीट होना चाहिए? एक फिल्म का ऑडिटोरियम होना चाहिए ना 100 आदमी का। Yes. ऐसा नहीं कि 50 आदमी का बना दीजिएगा, 50 आदमी का तो नहीं बनाइएगा आप, ठीक तो। Yes, sir. हेलो प्रफुल्ल, मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है क्लियर? Yes. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. तो काम को काम के हिसाब से करना है, जो भी उसका पैरामीटर है, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड सेटअप है, जो भी प्रोटोकॉल है, ठीक है, लाइक दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। इसको सर अब ये शुरू हो जाता है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ये आगे का आप लोग का है ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना, कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, 4V है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वैरायटी, वेरिएशन। मुस्कान आवाज आ रही मेरी? मुस्कान मल्होत्रा? Yes, sir. सर ये देखिए तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या है देखिए तो। Sir, मुस्कान car क्लास से- रिकॉर्ड हो गया, तो क्लास Yes, रिकॉर्ड हो yes, रहा sir. है और जानती हो और तुम सो रही थी ये दिख गया। ओके चलिए पढ़िए। सर कार्स है, एसयूवी एंड मिनिवैन्स एंड ट्रक्स हैं। कार्स में है एविएशन, एवलन हाइब्रिड, कैमरी, कैमरी हाइब्रिड, कोरोला, प्रियस, प्रियस सी, प्रियस बी, वेंजा और यारिस। सर एसयूवी एंड मिनिवैन्स में है फोररनर, एफजे क्रूजर, हाईलैंडर, हाईलैंडर हाइब्रिड, लैंड क्रूजर, रैव4, एक्टिवा एंड स्लेना। और ट्रक्स में है टैलकोमा डबल कैब, टैलकोमा एक्सेस कैब, टैकोमा रेगुलर कैब, तुंद्रा क्रू मैक्स एंड तुंद्रा डबल कैब, तुंद्रा रेगुलर कैब। और सायन में है ट्रक FRS, का, देखिए ट्रक का कंसेप्ट देखिए एक मिनट, ट्रक का कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग जनरली ट्रक समझते हैं वो अपना टाटा का ट्रक, अशोक ये लेलैंड, बड़ा वाला ट्रक, ठीक है। ये भी बाबू ट्रक कैटेगरी है, तो ऐसा चीज डिजाइन किया गया, ठीक है, कि एक मिनी ट्रक भी रहे और फैमिली भी हो, ये भी हो सकता है। मतलब लोग इसमें अपना ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसको हाफ कर देते हैं अगर, ठीक है, जिसमें बैक सीट भी है, क्लियर है। तो दिस वाज द कंसेप्ट। जैसे आउटिंग पे जाना है, कुछ है, तो अपना कुछ सामान डाला और चले गए। तो मैं जस्ट सी द विजन कि किस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन हो रहा है। दिस इज टोयोटा ट्रक्स, ठीक है। सर बट ये सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नहीं तो बाबू टाटा सियरा का, टाटा ने भी ट्रक बनाया ना, बहुत सा था, बहुत था, फिर वो अब कम हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ है कि वो एक टर्म है, इसको अक्सर हमने बोला भी होगा, रियल एस्टेट नाइटमेयर। तो रियल एस्टेट नाइटमेयर का मतलब ये हुआ कि आप अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो हुआ है
तो बहुत ही अनप्लान्ड हो गया है। तो उसमें रोड का साइज जो है ना वो बहुत ही नैरो होता चला जा रहा है। प्लस जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो एक साल में बिकता है, तो उसके बिकने का रेशियो और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का रेशियो वो आपस में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ इसको उस तरह से नहीं बोल सकते हैं, ये बात समझिएगा, सिर्फ उस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम कम है, यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो इंडिया इज अ कंट्री फॉर मीडियम कार्स एंड ऑल। ठीक है, मतलब 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, ये सब जो इकोनॉमी वर्जन ऑल है, सिर्फ ये बात नहीं है। यहाँ ये भी बात है कि जिनके पास पैसा है वो भी छोटी कार ही खरीदते हैं, क्योंकि फिर है कि बड़ी कार खरीदेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। मतलब आपका जैसे दिल्ली मतलब कलकत्ता है, ठीक है, तो कलकत्ता इज डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, मुंबई भी डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, और मतलब जितना भी शहर है हिंदुस्तान का सब डेंसली पॉपुलेटेड है। Yes, sir. तो अब उसमें ज्यादा करके हम लोग छोटी ही कार खरीद सकते हैं ना। मतलब कई बार हम पहले ये सोचते थे कि यहाँ के लोगों में पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए परचेजिंग पावर कम है, इसलिए छोटी कार खरीदते हैं। नहीं बाबू, सिर्फ ये वजह नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ी कार खरीद सकते हैं, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब वो जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। घर में पार्किंग की जगह नहीं होगी, प्लॉट छोटा होगा, ठीक है, फिर रोड है उस तरह से, तो उसमें लोग ये है। आप उधर का एरिया देखिए, महिंद्रू से लेकर के पटना सिटी, ठीक है, अशोक राजपथ जो है, बाइक से ट्रैवल करना बहुत yes, ठीक है, तो उधर हो जाना। उधर ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत दौलत है, बहुत सारे बिजनेस है उनका, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन अब है कि उनका जहां पे रहते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सपोर्ट नहीं करता उनको। पटना सिटी में तो भाई बहुत दौलतमंद लोग हैं, मतलब पटना के रिचेस्ट पर्सन निकालिएगा तो 7 आदमी तो पटना सिटी का ही आएगा, और बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा है, बट स्टिल दे आर परचेजिंग दिस मिनी कार एंड ऑल। अपना जो ये सब है सेंट्रो है, तो खैर तो ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, वैगन आर है, स्विफ्ट है, ये सब, तो लाइक दैट ये मसला है। लेकिन जो आपका ग्लो इसमें डेवलप कंट्रीज है, उसमें ये सब जितनी जो कार है वो आपका इकोनॉमी सेगमेंट को, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी बनाई गई, स्पेशली कार्स, ये जो कैमरी है, कोरोला है, ठीक है, ये सब इकोनॉमी सेगमेंट है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़िए। Quality management. Toyota adopts a flexible capacity production approach in its TPS to achieve efficiency across its supply chain. This is considered to be global methodology benchmark of efficiency. The Exactly. method is based on the concept of JIDOKA and JIT. Both are आगे बढ़िए। focused upon meeting demand through perfect quality while lowering inventories and waste elimination. Okay. Toyota uses TQM for improving the quality of work and processes and to support people working for the organization. Toyota's quality control in production ensures that right material and parts are used and also ensures that parts are fitted with precision and accuracy. This effort is combined with many other rigorous inspections which are performed by team members in the production process. Sir, TQM क्या है? Total Quality Management, Total Quality Management, TQM, ठीक है। तो Total Quality Management really talks about कि कंपटीशन जो मेरा है ना वो मेरे ही से है, हमसे ही है, हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने अभी ये काम किया, अब अगली बार जो काम करेंगे वो इससे बेहतर करेंगे, एज सिंपल एज दैट। और पिछला जो काम हमने किया उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी निकालने की कोशिश करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई, ठीक है, फिर आगे उसको रिमूव करके और बेहतर काम करेंगे। तो कंपटीशन कहीं नहीं है बाबू, इट्स ऑल अबाउट समथिंग लाइक कि अ पोएट एंड अ पोएम। इस बार किसी पोएट ने जो पोएम लिखा, उसके बाद अगली बार और बेहतर, अगली बार और बेहतर, इट इज लाइक दैट। ठीक है, ये क्या है? Experiencing extreme heat and cold in a day, refreezing and insulation test. Oh, it means like कार को टेस्ट किया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा ठंडे वाले इन्वायरमेंट में और सबसे ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रह पाएगा या नहीं, मतलब इंजन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, लाइक दैट। yes. और प्लस है कि ऊपर का जितना पेंट वेंट है वो बेहतर रहे, मतलब पूरा ओवरऑल कार बेहतर रहे,
तो दिस इज दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। मतलब वो तो एक्सीडेंट करा के तो टेस्ट किया ही जाता है, बट दिस इज आल्सो द टेस्टिंग पैरामीटर्स। ये अब ये क्या है? कोलिजन टेस्ट, एक्सीडेंट वाला, व्हीकल इंस्पेक्शन अंडर द ग्लास पिट एंड डमी सिटिंग। मतलब आइडल्स वगैरह को बैठा कर टेस्ट किया जाता है कि अगर कोलिजन हुआ, किसी चीज से टकराया तो गाड़ी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ये काम चलता रहता है, कम से कम डैमेज। मतलब अब ये सारी कंपनी फॉलो करती है, बट दिस इज टोयोटा। खैर, ये For तस्वीर every क्या कह road रही है? in the world, flooded road driving test, rubble stone road test. It means flooded वाला तो जहाँ बाढ़ आया हुआ है पानी से, उसमें भी गाड़ी चल पा रहा है। रबल स्टोन यानी जहाँ एकदम कंकड़ वगैरह पड़ा हुआ है, उसपे भी ये गाड़ी चल पा रहा है। Okay, that is making the machine robust. Robust means able to perform in any given situation. Yes. Fine. Okay, ठीक है। Operation design analysis. Operation design, process analysis. Toyota uses segmented assembly lines with one piece flow production workstation. अच्छा, अब ये and है as कि a- हम ना, मतलब ये क्या, मेरा ये लॉजिक आप बताइए कि एक्चुअली ये सब सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है जो आगे आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट ये बात क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब एडवर्टाइज सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का सब्जेक्ट है, इसमें ये बात हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ये लॉजिक, एनी लॉजिक? So, क्योंकि सेल्स से पहले प्रोडक्शन जरूरी है, प्रोडक्शन में तो ऑपरेशन मैनेजमेंट होना ही है। नहीं बाबू, और कोई लॉजिक? एनी मोर लॉजिक प्लीज? हिमांशु, हिमांशु? यस सर। मतलब एडवर्टीजमेंट है, उसमें हम एडवर्टीजमेंट को इंटेंशन रखते हुए हम ये आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, क्यों? एनी आइडिया? ताकि हम जो अपना काम करें उस प्रोडक्ट को लेके और मैं अच्छे नहीं से बाबू, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. मतलब एक एक्सपेरिमेंट है मेरा, ये टोयोटा की जितनी जो बात है काम करने का तरीका, टोयोटा का जो काम करने का तरीका है, वो भी तो खुद अपने आप में एक एडवर्टीजमेंट है ना। ये बात तो अपने आप में खुद एडवर्टीजमेंट है, और ये बात ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि शाहरुख खान सलमान खान बोले कि टोयोटा कार बहुत अच्छी, उससे ज्यादा बेहतर बात ये है। और ये एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन में ये ज्यादा असर करता है और ज्यादा ट्रस्ट कायम करता है, एस्टैब्लिश करता है। हो सकता है कि नहीं? यस सर। मतलब जो भी कस्टमर है वो कार टोयोटा खरीदे जा रहे हैं, तो उनको ये सब बात पता होगी, ठीक है, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो उस कार को खरीदेंगे। टोयोटा एंड टोयोटा, दैट्स इट। तो ये भी एडवर्टीजमेंट है बाबू, ऐसे समझिए। है तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है, लेकिन ये भी एक एडवर्टीजमेंट है, ये हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन, ठीक है। हम आपके लिए, कस्टमर्स के लिए, आपके लिए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आप देखिए कि हम किस लेवल पे बनाते हैं। ये भी एक पब्लिक रिलेशन एडवर्टीजमेंट ही है, ठीक है। यस सर। ओके, अब बाकी फिर इसका डिटेल्स है। कैपेसिटी मींस एबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड, ये सब सारी चीजें हैं। खैर, नाउ इट्स अ ग्लोबल नेम with in next 3 years Toyota company aims to achieve 35%, तो मतलब हो चुका होगा। अभी देखिए तो टोयोटा का मार्केट शेयर कितना है वर्ल्ड मार्केट, उसमें टोयोटा's मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर, टोयोटा's ग्लोबल मार्केट शेयर, strategic decisions। सर 2020 में 10% है। 2020 में 10% है, वो मतलब वो उसमें वायरस की वजह से गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो 2019 को देखो, 2019 2019 में 11%। अच्छा, यूएस का मार्केट शेयर, मतलब टोयोटा's ऑटोमोबाइल मार्केट शेयर ऑफ यूएस,
यूएस में कितना आ रहा है? सर 16.9 2019 का। 16.9, ठीक है। Yes, sir. तो 16.9 अगेन इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज इन द मार्केट ऑफ यूएस। खैर, ये स्लाइड क्या कह रहा था देखिए तो, टोयोटा's हिस्ट्री ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, इसको तो समझने की कोशिश कीजिए क्या है ये, बताइए हमको। रशिया 1960 2007 कैमरी, क्या मतलब हुआ? फिर चाइना में है आपका कोस्टर, थाईलैंड में है आपका हाइलक्स, डाइना ताइवान में, इंडिया में क्वालिस है। हाँ, टोयोटा's हिस्ट्री ऑफ इमर्जिंग मार्केट। इंडिया में सबसे पहले क्वालिस आया था, टोयोटा क्वालिस, जो कॉल सेंटर बना था, उसमें सारा क्वालिस को ही, उससे ही लोगों को ले जा रहा। दैट वाज द एंट्री ऑफ टोयोटा इन इंडियाज मार्केट, सिर्फ क्वालिस था, ठीक है। उसके बाद फिर और डिफरेंट मॉडल्स आते चले गए, ठीक है। तो रशिया में आपका कैमरी, कैमरी हैपेंस टू बी द वेरी गुड मॉडल, वेरी रॉबस्ट मशीन, और ये बाहर की कंट्री में टैक्सी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, और टैक्सी मतलब उधर का टैक्सी जो है वो थोड़ा ये एक स्टैंडर्ड रहेगा। और इसमें क्या है कि कैमरी की मशीन जो है स्पेशली, जैसे वहाँ कंपनी है आपका, इसकी टैक्सी की कंपनी है जो होती है, तब एक ड्राइवर का शिफ्ट है आपका 8 घंटे का, तो उसने कार को चलाया 8 घंटा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, उसके बाद दूसरा ड्राइवर आया, ठीक है। तो पहला ड्राइवर ने कार को पार्किंग में लगा दिया, चाबी दे दिया, अब दूसरा बंदा आकर के उसको ले जाएगा, है ना, वो अपना 8 घंटे का शिफ्ट वो पूरा करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कार चल रही है, ठीक है। और इस फेज में अगर कार जो चलती है तो लगातार 5 साल तक कार को चलती है, उसके बाद फिर उसको सेकंड हैंड में निकाल दिया जाता है। तो 5 years कंटिन्यूअसली 24 आवर्स द कार रन्स, ठीक है। उसका टाइम टाइम सर्विसिंग भी सारा चीज हो रहा है, बट 5 years अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी सेकंड हैंड में वो बिक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मशीन कैसी होगी फिर, ये लॉजिक क्लियर हुआ? टोयोटा कैमरी। Yes, sir. अच्छा, बहुत सारी कंट्री है जो ये फॉर्च्यूनर आपका है, मतलब वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, तो उसमें जो अपने यहाँ पुलिस की कौन सी कार है, पुलिस कौन सी कार इस्तेमाल करती है? पहले तो जिप्सी है Yes, sir. ना, उसके बाद फिर आपका और भी इनोवा भी आया है, इन लोगों ने लिया है, ठीक है। लेकिन जिप्सी जो है मेन है, सब लोग जिप्सी, आर्मी में भी जिप्सी और पुलिस सब लोग जिप्सी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो पुलिस है वो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करती है। तो कॉलेज तो इंडिया में 985 999, ठीक है, दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, और कॉलेज नहीं है तो इस टाइम 85 में स्कूल में थे, 99 में +1, ठीक है, ग्रेजुएशन में। तो उसी टाइम कॉलेज लॉन्च हुई थी, और जो कॉल सेंटर था पूरा आपका गुड़गांव में और नोएडा में, तो सब जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो लाया जाता था तो कॉलेज से ही लाया जाता था। अगेन इट वाज अ वेरी रॉबस्ट मशीन, वेरी गुड मशीन। खैर, और भी बहुत सारी बातें हैं, शॉर्ट में है कि दे मेक क्वालिटी। इसको पढ़िए। Toyota's overseas business has evolved through 3 stages. First, efficient global production and supply. Second, increasing investment so as to boost production capacity. They began production of Fortuner in India in 2009, followed by diesel Corolla and the Etios in 2010, and expanded its investment in factories accordingly. ओके, तो कोरोला एक है मॉडल, एक एटियोस है। एटियोस हो गया, कोरोला जो है वो आपका सेडान है, वो डिक्की वाला है नॉल, और ये आपका एटियोस जो है ना हैचबैक है। जैसे जितना भी अपनी जो हम लोग जो कार इस्तेमाल करते हैं हैचबैक है, दैट इज उसमें डिक्की नहीं है, सेपरेट है करके, वो पीछे से कॉम्पैक्ट है। जितना भी अपना वैगन आर है, ये सब जो कार है हम लोग की, वो सब हैचबैक में आ जाता है। तो उसको एक लॉन्च किया गया, मतलब सेडान में भी लॉन्च है और हैचबैक में भी है, तो यहाँ हैचबैक वाला ज्यादा चलता है। A Corolla happens to be a very good machine, very robust machine. और Corolla के बारे में यही है कि if you are dreaming to sell the car, कि आपने सिर्फ सोचा है ड्रीम में कि कार को बेचना है, सुबह में 4 कस्टमर आपके घर पे खड़े हो जाएंगे, इतना मशीन जबरदस्त है ये टोयोटा कोरोला। In Brazil, production of Corolla FFB began in 2007 and sales have steadily increased since then. As a result of such efforts,
Production capacity in emerging market is forecast to reach approx 3.1 million vehicles in 2013. ब्राजील में हुआ, काश इंडिया में होता। ठीक है, इसको पढ़िए। Toyota believes that ensuring cost competitiveness by achieving through localization is necessary to making further progress in intra and extra regional exports. Therefore, they are maximizing local R&D functions and seek to achieve local or regional procurement rates of 100% at the earliest possible stage. Okay, research and development, इनका बहुत इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड दे कंटिन्यूअस, मतलब इनका पूरी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। एवरीबॉडी उसी तरह से ट्रेनिंग है, उसी तरह से सारा फिलॉसफी को ये किया गया है। खैर ठीक है, अब ये लेआउट्स है, मतलब किस तरह से, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग कैसे कैसे Layout नक्शा बनता है। design and strategies. Old standard layout for Toyota plant was that traditionally Toyota assembly line consisted of 3 to 4 sublines, each about 300 meters in length. The trim line is for the installation of electrical part. In the classic line, the drive क्लासिक नहीं लिखा हुआ, वो चेचिस लिखा हुआ है। पूरा मीनिंग बदल गया है। चेचिस मतलब वो जो मेन बॉडी होता है, ठीक है, कार का मेन बॉडी, उसके बाद फिर वो बन जाता है, उसके बाद फिर उस पे सारी चीज जोड़ी जाती है, मतलब दरवाजा लगाया गया, सीट लगाया गया, म्यूजिक सिस्टम है, स्टीयरिंग है, सब, बट मेन जो बॉडी होता है ना कार का मेन बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेसिस लाइन। ठीक है, आगे पढ़िए। In the chassis line, the drivetrain, motor, exhaust, etc. are added. During the final line, bumpers, window glass, wheels, etc. are attached. Layout experiment at the Kyushu plant, 1992. For the new Kyushu plant constructed in 1992, this division was increased significantly. The line was split into a total of 11 self-contained subsections. Each section is about 100 meters long. ठीक है, पहले 300 मीटर का था, लेंथ बढ़ा दिया गया। नहीं बाबू, असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ना उस पे कई प्रोसेस से होके गुजरता है ना। यस सर। कई प्रोसेस से होके गुजरता है। प्रोसेस 1 उसका एक ही है, फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तो ऐसे करके एक सेट होता है ना, सेट। तो जो लाइन है ना उसको असेंबली लाइन कहते हैं। जो प्रोसेस है, मतलब मान लीजिए जैसे तुम्हारा पर्स जो है, लेडीज पर्स, तो पहले वो एक प्रोसेस में वो लेदर को काट दिया गया, फिर दूसरा प्रोसेस में स्टिच किया गया, तीसरे प्रोसेस में उसमें बटन लगाया गया, जिप लगाया गया। तो ये सब एक ही लाइन में करेंगे ना हम लोग, मतलब हमने काम करके दिया, फिर आगे वाले को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। तो वो जो लाइन है ना, दैट इज कॉल्ड असेंबली लाइन। तो इन्होंने पहले क्या किया था कि आपका 4 असेंबली लाइन को रखा था 300 मीटर इन लेंथ, मतलब एक लाइन 300 मीटर का होगा, तो 300 मीटर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 11 सेक्शन कर दिया और 100 मीटर का लाइन रखा। ठीक है, तो 100 मीटर, अब 300 मीटर भी काफी लंबा होता है, इफ यू कैन। ठीक है, तो उसको फिर 100 मीटर किया, क्वालिटी और इंप्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंट एंड ऑल लाइक दैट। खैर, अब ये सब कुछ लेआउट्स का ये है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद अभी और डिटेल्स में है, अब कैसे चीजें बन रही है, सब सारी चीजें। चलिए, इसको आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, इसको ओके, ठीक है, इसको और भी डिटेल्स है, बहुत लंबा स्लाइड है, इसको टू बी कंटिन्यूड हम लोग करेंगे, इसको और भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने इसलिए किया बाबू, मतलब ठीक है, सिलेबस में आपका हिस्सा नहीं है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट जो 4th सेमेस्टर में जो लोग हैं, ठीक है, उनका हिस्सा है। खैर, लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है, अब एडवर्टीजमेंट का लेवल को समझिए। इट इज जस्ट नॉट अबाउट ना फ्यू ब्रांड एम्बेसडर, फ्यू फिल्म स्टार्स एंड ऑल, नो। अब आप अपनी बात बताइए, ठीक है, पब्लिक रिलेशन में वो ज्यादा असर करेगा। अपनी बात बताने के लिए आपके पास बात होगी तब ना बताइएगा, बात होनी चाहिए, वैसी कुछ बात होनी चाहिए कि हम इस तरह से काम को करते हैं। ठीक है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए ब्लॉग राइटिंग सब सारा चीज चल रहा है। खैर, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.